नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पैराशूट जीके में। आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र लेखन और भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे आपका जीवन परिचय हो गया, उसका साहित्य परिचय। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। 100% तो छोड़ो, आप 101% आपके बोर्ड परीक्षा में यही आएंगे यार। आप इधर उधर मत भागो, आपके पास टाइम नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं वीडियो को ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, ओनली आपको बस दिखाने आया हूँ पेपर में कौन कौन सा आएगा। आपको लर्न करना है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ी होगी, और वीडियो बड़ी होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपके पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। मात्र आपके पास चंद्र एक ही दिन है, एक भी दिन नहीं है यार। कल आपको 2 बजे का पेपर है, आपको घर से निकलना होगा सेंटर के लिए, तो 11 बजे निकल जाओगे आप, तो आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको मैं अभी आपके लिए बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप ही उन्हें मात्र एक बार पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा, आपको याद हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 प्रकार के पत्र आते हैं। तो नंबर 1 आता है नियुक्ति आवेदन पत्र, और नंबर 2 होता है हमारा किसी बैंक व्यय व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और नंबर 3 होता है हमारा ये अपने नगर या गाँव की सफाई संबंधित विवरण पत्र, जो आपके गाँव फाँव में होती है उनकी सफाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, नंबर 1 होता है हमारा कि स्थायी और तिथि का उल्लेख कीजिए निबंध में। नंबर 2 होता है संबोधन की उल्लेख कीजिए, शिष्टाचार उपचार कीजिए, प्रस्तुत IMP यानी प्रस्तुत समाप्त कीजिए। ठीक है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम बात करेंगे केनरा बैंक से प्रबंधक को अध्याय ऋण प्राप्त करने के लिए एक पत्र। हम पत्र कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेवा में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सेवा में श्री यहाँ पर लगेंगे सेवा में श्री शाखा प्रबंधक महोदय, यानी हम ऋण किसके लिए ले रहे हैं, शाखा प्रबंधक महोदय से लेंगे ना, तो ऐसे लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय जी। यहाँ पर लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, पर ये क्या लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गलत लिखा है, क्योंकि हम कैनरा बैंक के प्रबंधक से ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैनरा बैंक ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे कैनरा बैंक। यहाँ जैसे आपके कहीं पर भी वाराणसी कहीं पर भी वैसे, फिर यहाँ पर लिखेंगे विषय के बारे में लिखेंगे अध्ययन के लिए ऋण प्राप्त हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, फिर उसके बाद से मतलब सीधे में लिखेंगे, जैसे सेवा लिखिए उसी के सीधे में लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद एक पॉइंट देंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद करेंगे सविनय निवेदन है कि मैं विकास कुमार जैन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से VS की भौतिक रासायनिक एवं गणित परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों से 7 उत्तीर्ण की है। मैं MBS द्वितीय पाठ्यक्रम रसायन, यहाँ कहाँ पे मैं प्रवेश लिया है, और साथ साथ प्रशासन सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ। मेरा अध्ययन अवध चलता रहे, इसके लिए मुझे 2 लाख की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपके बैंक के अनेक ऋण योजना में एक योजना के अंतर्गत अध्याय के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रकृत अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। यानी आपको उससे ऋण लेना, तो उसको भरोसा भी दिलाना है कि मैं उसका ऋण चुका दूंगा। फिर आपको एक लाइन छोड़कर उसके नीचे लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि यह नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है भवदीय, जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर आप विकास कुमार जैन, उसमें भी लिख देते हैं पांचाली वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको संलग्न सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं अंक प्राप्त व प्रमाणित। दिनांक आपको लिखना है, दिनांक आपको XYZ कुछ भी लिख देना। ठीक है, दिनांक नहीं लिखना है, आपको XX कर देना। ठीक है, उसके बाद जैसे अब मैं दूसरे के ऊपर कैसे लिखा जाता है मैं उसे भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं आप अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया यानी गंदगी के ऊपर, जैसे कोई भी गंदगी सही, आपको गंदगी के ऊपर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। आप जिला अधिकारी के लिए या चिकित्सा अधिकारी के लिए या नगर स्वास्थ्य अधिकारी के लिए लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने को लिखेंगे वाराणसी, दिनांक अपनी लिख देंगे। फिर लिखेंगे विषय। अब विषय के बारे में क्या लिखेंगे, जल जवाब व गंदगी के कारण फैलने वाले संस्करण के संबंध में। ठीक है, ये आपको लिखने के बाद लिखना पड़ेगा महाशय। ठीक है, महाशय लिखने के बाद
आपको करना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका के ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना दुर्भव हो गया है, यानी दुर्भव हो गया है। सड़े हुए पानी व कूड़े कचरे से निकलने वाले दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की संक्रमण वाले लोगों के फैलने की प्रबंधक आशंका है। ठीक है, आपको ये लिखना है। फिर यहाँ पर वही बात लिखनी है, यहाँ पर अतः लिखना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में एक कदम उठाए जाए, ताकि संक्रमण वाले रोग को फैलने का अवसर ही ना मिल सके और लोग को स्वास्थ्य से सुचित रखा हो सके, मतलब रखा जाए। ठीक है, वहाँ पर लिखना है आपको नीचे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है प्रार्थी। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस डाल देना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हम आपको 5 देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे महत्वपूर्ण 5 पत्र 2000 परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ से आपके 5 हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यही आएंगे। ठीक है, देखो इसी पे आपके प्रश्न पत्र बन सकते हैं, आपको यही याद करना है। ठीक है, जैसे मैं कैसे भी पूछेगा, यहाँ से ही पूछेगा। ठीक है, देखो कैसे पूछेगा कि नंबर 1 है, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। नंबर 2 पूछ सकता है, शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन किसी विद्यालय में प्रबंधक के पद पर नियुक्त हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, कैनरा बैंक ये आपको करा दिया है, डेंगू मच्छर वाला आपको करा दिया। ठीक है, ये आप नीचे वाले दोनों आपको करा दिए। ये आपके इसी से देखो ये वाला है, इसका इससे लगा हुआ है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 से ये लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की। ठीक है, नंबर 5 हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे जीवन परिचय, यानी जीवन और साहित्य परिचय। ठीक है, तो आपको जो क्लास 12th वाले के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 5 नंबर के आपके 100% आएंगे। आप यही 2 याद कर लें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन याद नहीं करें कि ये बहुत सरल है और ये आपको 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, कवियों के जीवन के परिचय के बारे में बात करते हैं। कवि के जीवन और साहित्य परिचय के बाद ये आपके 5 नंबर के आते हैं। किसके आते हैं? 5 नंबर के आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो आपको 2 ये याद कर लें। देखो ये आपके 100% बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। किसमें? ये 100% आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और इसका देखो मैं आपको बता दूं कैसे लिखा जाता है। देखो याद करने का तरीका बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, और लिखने का भी तरीका बताऊंगा। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें उनका क्या लिखना है, उनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, उनका क्या लिखना है, हमें जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, उनका हमें जीवन परिचय लिखना है। जैसे 1 मिनट, हाँ। अब देखो यहाँ से हम इसका जीवन परिचय लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या ये क्या हो गया, हाँ देखो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे। देखो जन्म, शुरुआत, शिक्षा एवं माता। देखो सबसे पहले हम उनका लिखेंगे जन्म लिखेंगे, फिर जन्म स्थान लिखेंगे, फिर माता का नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम लिखेंगे, फिर उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले थे, उनकी भाषा शैली के बारे में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे रचना। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे देखो वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में जो कुछ भी होता है उनके बारे में लिख देंगे, फिर उनकी रचना लिख देंगे। उतना लिखने के बाद जैसे यहाँ पर मैंने ये समझा दिया, आपको ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे साहित्य परिचय में ये लिखा है। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर दूँ, जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो दिखाई देने लगा हो, शायद आप दिखाई दे। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल, आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता व पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा, भारतीय संस्कृत और प्रस्तुतवा का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की है। डॉक्टर अग्रवाल जी भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड एवं विद्वान पंडित और अनिषेक थे। इसके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत से संबंध हैं। इन्होंने अपने निबंध में
प्रवाहित वैदिक एवं पौराणिक धर्म तथा उद्घाटित किए हैं। ठीक है, निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाल और प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर रचना लिखनी है। ठीक है, रचना देखो निबंध में लिखना पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध है। यहाँ पर लिखेंगे आलोचना, लिखेंगे पद्मावती की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, तथा हर्ष चरित्र संस्कृति का पाली कृति, ये आपको लिखना। ठीक है, देखो आपको कैसे भी लिखना, ऐसे मैंने लिखा है निबंध, संग्रह, आलोचना, संपदा, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसे आप भूल जाओगे। आपको क्या लिखना, बस आपको 4-5 लिख देनी। पृथ्वीपुत्र लिख लेना, आपको जैसे आपको पाली लिख लेना, मिक्स करके भी आप लिख सकती हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लगे। तो अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का भी मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखो ये बड़ा दिखाई दे जाए, एक मिनट। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का, देखो बहुत ही छोटा है और यही आपका 100% आएगा। यार आप कुछ भी करवा लो, ये आपका 100% आएगा, तो आएगा 100 में 100 यानी 101% ये आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, साहित्य परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। यह आपको 1890 दिखाई दे रहा होगा आपके मॉडल पेपर में। ठीक है, मॉडल पेपर नहीं, वो आपके क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो आपको 1889 ईस्वी, 1890 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1889 ईस्वी में प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो जाने के पर इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया है। आजकल के लोग तो कितना भी टीचर पढ़ाए लेकिन उन्हें याद नहीं होता है, और पहले के लोग क्या करते थे, वो घर पर ही इनका अध्ययन करते थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद अछायावाद के प्रवक्त तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ उच्च कोट के नाटककार, कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। यह अपनी कहानी का कविता के लिए पुरस्कार के रूप में एक भी पैसा नहीं लेते थे। अपनी कालजयी तथा रचना कामायनी के लिए मंगल प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त किए। प्रसाद जी अनेक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए इन्होंने समस्त साहित्य विद्याओं पर रचनाओं की और साहित्य के गौरव को बढ़ाया। ठीक है, रचना इनकी ये है काव्य की, आंसू, कामायनी, लहर, झरना, आप इतनी लग सकते हो। यहाँ पर लिख दो समुद्रगुप्त नहीं, यहाँ पर चंद्रगुप्त होगी। ठीक है, स्कंदगुप्त स्वामी, आकाश, और यहाँ पर इंद्रजाल आदि, और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये समुद्रगुप्त नहीं है, यहाँ पर क्या हमारी चंद्रगुप्त है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। ठीक है, मैं आपको अभी एक और वीडियो दूंगा, उसके बाद आपको सुबह मॉर्निंग में 2 वीडियो मिलेंगी, आपका उसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना है। आपके जीवन परिचय और आपके पत्र लेखन, निबंध और आपके कंप्लीट हो रहे हैं। मैं अगली वीडियो व्याकरण के ऊपर लेके आऊँगा, उसमें टोटली व्याकरण कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वो व्याकरण ऐसी होगी जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% बचेगी, 100% पढ़ेगी, 100% पढ़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।